इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। चुनाव में नेताओं के बिगड़े बोल राजनीतिक पारे को बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक या दो चुनाव में ऐसा होता हो। नगर निगम से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव और नेताओं के विवादित बयान के बीच गहरा नाता रहता है। सिर्फ एक राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं है, बल्कि हर राजनीतिक दल के नेता इसमें शामिल होते हैं। सीएम से लेकर पीएम और प्रदेश नेतृत्व को अक्सर नेता अपने बिगड़े बोलों से अपमानित करने की कोशिश करते रहते हैं। इन बयानों के बहाने नेता जनसमर्थन अपने पक्ष में जुटाने की भी कोशिश करते हैं। इस बीच चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कालकाजी से प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में आए। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो उसके बाद ही उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी को लेकर टिप्पणी कर, इससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही नेता बिधूड़ी पर हमलावर हो गए। वहीं बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद की भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में विवादित बयान को लेकर एंट्री हो गई है। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं। मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, तो सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी, उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने। आज 40% से ज्यादा वो सरकारी नौकरियों को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दी। अभी चुनाव की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ कि ऐसे में अभी राजनीतिक बयानबाजी और विवादित बयानों का सिलसिला जोर पकड़ने लगा। यह पहला मौका नहीं है कि जब खास तौर पर विधानसभा चुनाव में विवादित बयान नेताओं के सामने आए हों। वर्ष 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को भ्रष्ट बताते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऑटो कैंपेन चलाया था, जिसमें ईमानदार को चुनने की अपील की गई थी। उस समय कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विज्ञापन के जरिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें उपद्रवी गोत्र वाला भी करार दिया था। आम आदमी पार्टी ने इसकी शिकायत भी आयोग से की थी। तो वहीं 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मॉडल टाउन से प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने चुनाव को लेकर एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि चुनाव भारत व पाकिस्तान के बीच होगा। इस पर मिश्रा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा बतौर सांसद अरविंद केजरीवाल को नक्सली और आतंकी कहा था।
साथ ही कहा था कि उनकी पाकिस्तान के मंत्री से साठगांठ है। इस पर चुनाव आयोग ने वर्मा के प्रचार पर 96 घंटे का प्रतिबंध भी लगा दिया था। प्रतिबंध हटने के बाद भी प्रवेश वर्मा ने अपने बयानों को फिर दोहराया था। तो वहीं इस साल दिल्ली चुनाव में सीएम आतिशी को लेकर विवादित बयान दे दिया गया है, जिसके बाद से सीएम आतिशी ने अपने पिता को लेकर हो रही बयानबाजी पर रो पड़ी। सीएम आतिशी ने कहा कि मेरे बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही है। सीएम आतिशी अपने पिता को लेकर बीजेपी नेता के बयान पर प्रतिक्रिया दे रही थी। आतिशी ने कहा कि मेरे पिता जिंदगी भर शिक्षक रहे, अब मेरे बीमार और बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही है। सीएम ने कहा कि मेरे पिता बीमार रहते हैं, बिना सहारे के नहीं चल पाते हैं। इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? आपको बता दें कि बीजेपी के 2 बार के सांसद रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। बीजेपी नेता का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया था। बिधूड़ी के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी ने तीखी आलोचना की थी। बिधूड़ी के बयान को लेकर बीजेपी को महिला विरोधी पार्टी बताया भी जा रहा है। बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए बिधूड़ी ने कहा था कि आतिशी ने अपने सरनेम बदलकर मालेना से सिंह कर लिया है। उन्होंने कहा कि कालकाजी सीट से मौजूदा विधायक आतिशी ने कुछ समय पहले अपना सरनेम हटा लिया था। आपको बता दें कि इससे पहले रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी पर विवादित बयान दिया। बिधूड़ी के बयान की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने निंदा की थी। हालांकि प्रियंका गांधी के मामले में रमेश बिधूड़ी ने माफी मांग ली थी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में जल्द ही चुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। इसी बीच आपको आगे बता दें कि दिल्ली सीएम आतिशी कालकाजी से मौजूदा विधायक हैं। इस बार भी आम आदमी पार्टी ने उन्हें ही कालकाजी से टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को आतिशी के खिलाफ उतारा है। अब देखना होगा कि रमेश बिधूड़ी और आतिशी में कौन जीतता है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क। इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे?